स्वः तस्य विदुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। मैं संकल्प करती हूँ कि आजीवन यम और नियम का पालन करूंगी। मैं संकल्प करती हूँ कि पूरे विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरा संकल्प शक्ति सुधीर है, अभेद है, पवित्र है। मैं अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे पास अजय मनोबल है, अजय मनोबल है, अजय मनोबल है। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को जोड़ें और रब करें, चेहरे पे लगाएं। बीच में स्क्रीन शेयर हो रही थी क्या? एक बार कंफर्म कीजिएगा आप लोग अभी। हाँ मैम हो रही जी मैम हो रही। एक मिनट। लेकिन मैम पिक्चर शेयर हो रहा था। कि नहीं हो रही है मैम हो गई हो गई हो गई। अभी यस मैम शेयर हो हो रही गई। है? यस मैम। जी मैम। कल हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? वैदिक योग परंपरा। एक मिनट, ये हो गया था। इसी में हम लोग थे। मैम ये क्लोज यूज हेयर दिख के आ रहा है। इसमें खाली ब्लैंक स्क्रीन में यूज और यूज हेयर या क्लोज, मतलब एक उसको करके आ रहा है ऑप्शन खाली, बाकी कुछ नहीं आ नहीं, रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है, मतलब आपको दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है मैम, लेकिन स्क्रीन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। मैम यूज हेयर पे क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। कहाँ पर? मैम आप देखिए उसमें लिखा है व्हाट्सएप इज ओपन इन अनदर विंडो, क्लिक यूज हेयर टू यूज व्हाट्सएप इन द विंडो। हाँ, उसी को कर रहे हैं, नहीं आ रहा है ना? उसी को कर ये उसी को कर रही हूँ। ये यूज हियर, बट ये हो नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, इसको अभी हम स्टॉप करते हैं। कुछ प्रॉब्लम है इसमें, कोई बात नहीं। चलिए ये अर्जुन को बता रहे थे ना हिरण्यगर्भ से कैसे कैसे निकला था, यहीं से हम मतलब यहीं पे हम लोगों ने खत्म किया था, कल फिनिश किया था। तो आपने देखा था कैसे, हाँ योग की परंपरा, ठीक है, यहीं से किया था। तो आपने देखा कि कैसे मतलब ये पहले वैदिक काल में, वैदिक काल से भी पहले कैसे था, जब से मतलब सृष्टि की निर्माण हुआ था है। और फिर वहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता में, जब सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई हुई, इस सिंधु घाटी की सभ्यता को वही लोग समझ पाएंगे जो पहले से हिस्ट्री पढ़े हुए हों, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। और भी कई जगहों में है, तो आप गूगल पे सर्च करके भी देखेंगे। आजकल एआई से बहुत अच्छा दिखा रहा है, तभी हमने रिसेंटली उसको देखा था, क्योंकि मुझे देखना था। तो एआई के थ्रू जो है उसमें शो हो रहा था, यूट्यूब पर आया था, तो मैंने उसको देखा था। और वैसे भी मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो मुझे इसकी पूरी स्टोरी पता है। तो आपने देखा कि जैसे आजकल के मतलब क्वाइंस पर जैसे महात्मा गांधी के पिक्चर वो मतलब पेस्ट मतलब बने होते हैं, है ना, उसको कुरेदा गया होता है, उससे बनाते हैं। या इस तरीके से और भी और उसमें जैसे ऐसे मक्के की बाल की तरह देखा होगा, जैसे मक्के दो बने होते हैं, वैसे भी देखा होगा क्वाइन में। या अशोक स्तंभ देखा होगा, इस तरीके से आपने देखा होगा। लेकिन जब वहां की खुदाई हुई मोहनजोदाड़ो की, तो
पर जो है सिंधु घाटी की सभ्यता पाकिस्तान में है, ठीक है। तो लेकिन मोहनजोदाड़ो भी उसी में ऐड है, दोनों सिंधु घाटी की सभ्यता से ही रिलेटेड है वो भी। तो वहां के सिक्कों में योग को दर्शाया गया था, यानी वो पता नहीं कितने 3000 साल पहले, 300,000 साल पहले की बात है या कब की बात है। तो इसका मतलब क्या, हमें इससे क्या पता चलता है कि योग आदि काल से है, मतलब कि जब से सृष्टि की रचना हुई है। फिर बाद में देखा धीरे धीरे कैसे सूर्य भगवान में आया, सूर्य भगवान से बड़ा है योगदान इसमें, योग में। और जैन धर्म का भी है, जो कि 2 संप्रदाय में बटे हुए थे, जैसे हमने बताया था, हीनयान या महायान। इन लोगों ने भी योग अपनाया, लेकिन एक ही धर्म के होकर के 2 में बट गए, ठीक है। तो किसी ने हीनयान अपना लिया, किसी ने जो है इस तरीके से कर लिया। तो ये लोग भी मतलब योग के थे, लेकिन इन लोगों का स्पेसिफिक कहीं ऐसा वर्णन नहीं मिलता है, मतलब कि कहीं पढ़ा जाए कि हाँ यहाँ पर इनकी कोई ऐसी ग्रंथ बनी है जिसको हम पढ़ करके और अपने योग को आगे बढ़ाएं। तो ऐसे ऐसे आपने इन सब चीजों को देखा और समझा। ये वाला भी हो गया था शायद, नहीं यहाँ से करना है। तो कल हमने इतना देखा पुरानी चीजों में। वैदिक परंपरा में विश्वान, मनु, इक्ष्वाकु, ये सूर्य भगवान से सीधे आया हुआ है, ठीक है। इसकी मतलब सीक्वेंस आप लोग याद रखेंगे, ये आपके आने मतलब एग्जाम में आने के चांसेस हैं। वैदिक परंपरा में विश्वान, मनु, इक्ष्वाकु, योगेश्वर, श्री कृष्ण तथा कालांतर में महर्षि पतंजलि मुख्य हुए। महर्षि पतंजलि ने योग की विभिन्न धाराओं को व्यवस्थित रूप दे करके एक महाग्रंथ का रूप दिया एवं एक स्वतंत्र ग्रंथ योग सूत्र की रचना की। तो आपने अष्टांग योग देख लिया है, अष्टांग योग में जो 195 सूत्र हैं, सेम वही है हमारा योग सूत्र। और उसको हर योगी को पढ़ना चाहिए, जो योग सीख रहे हैं, जो योग करना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप एक ही दिन में पूरी बुक्स खत्म कर दो, हम कहते हैं जीवन में जब आपको टाइम मिले, लाइफ में जब आपको थोड़ी भी देर का टाइम मिले, थोड़ी देर मोबाइल से ध्यान हटा करके आप एक भी सूत्र अगर पढ़ते हैं तो आपके जीवन के लिए एक नया वरदान की तरह वो होगा। एक भी सूत्र उठा करके आप पढ़ते हैं, उसकी मीनिंग को पढ़ते हैं, उसकी मीनिंग को समझते हैं, तो एक वरदान की तरह वो सिद्ध होगा। ऐसा वो है 195 सूत्र जो है की रचना की, जो योग दर्शन के रूप में जाना जाता है। महर्षि पतंजलि की इस परंपरा को उनके सूत्रों की व्याख्या करके अनेक विद्वानों ने गति दी, यानी इसी सूत्र को मतलब इन्हीं का पढ़ करके अनेक विद्वानों ने अलग अलग मतलब उस पर ने भाष्य तक लिख डाला, ठीक है। वेद व्यास जी ने, और हमने स्टार्टिंग उसमें पेपर 1 में पढ़ाया था, वेद व्यास जी ने। और ये अपना MP के एक मतलब वो थे, राजा थे, ठीक है। उन्होंने बहुत बड़ा इस पर लिखा, पाणिनि जी ने लिखा, ठीक है। महाभाष्य लिखा गया इसी केवल 195 सूत्र पर, इतनी मोटी मोटी ग्रंथें लिख दी गई हैं। और यहाँ तक कि अभी इसी में पढ़ेंगे, आप 3rd पेपर में ही आप पढ़ेंगे कि आज के मतलब आधुनिक युग के, आज के टाइम के श्री श्री रविंद्र जी हैं, सभी लोग जानते हैं, जो ध्यान योग साधना के बहुत बड़े प्रणेता है, ठीक है। महर्षि पतंजलि पर बहुत अच्छा जो है अपना एक व्यू दिया है, बताया है कि मतलब इसको पढ़ने से जीवन कैसे चेंज हो सकता है, जो आज के टाइम की बात हम बता रहे हैं। गतिधि व्यास भाष्य, ठीक है। व्यास जी ने भाष्य लिखा, वाचस्पति मिश्र की तत्व वैशारदी, विज्ञान भिक्षु, हाँ विज्ञान भिक्षु, योग वर्तिका, योग सार संग्रह, शंकर का भाष्य विवरण, मासवती टीका, भोजराज, ठीक है। ये भोपाल के राजा थे भोजराज, जस्ट मुझे याद नहीं आ रहा था, हाँ भोजराज का अभी देखिए सामने ही आ गया। भोजराज जो थे भोपाल के राजा थे, इसी इन्हीं के नाम पर भोपाल जो है का नाम पड़ा हुआ है, भोज राजा भोज के ही नाम पर। आपने कई फिल्मों में, कई सॉन्ग में हमने सुना होगा, क्या कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये उस टाइम के बहुत बड़े मतलब विख्यात राजा थे, राजा भोज। इनकी मतलब एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो इन्होंने भी योग सूत्र पर अपना लिखा हुआ है भाष्य, ठीक है। भोजराज का राज मार्तंड, इन्होंने मार्तंड लिखा इसी पर, मतलब योग सूत्र पर ही लिखा है, मार्तंड नाम का पुस्तक लिखा है। पेज मैम, पेज नंबर बताइए, पेज नंबर क्या है? 3 सर 3 शिवेंद्र,
का योग सुधारक आदि प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। यानी इसी पर, यानी योग दर्शन पर ही, योग सूत्र पर ही इतने सारे बन गए हैं कि जो लोग इसी को पढ़ करके अपने जीवन को सुधारे और इस तरीके से योग को लेकर के आए। दूसरी ओर नाथ परंपरा, अब दूसरी ओर देखिए नाथ परंपरा हमारा क्या आ गया, हठ योग आ गया। अभी ये राजयोग हम पढ़ रहे थे, अभी इसी में हठ योग ऐड हो गया। दूसरी ओर नाथ परंपरा, यानी अब दोनों साथ साथ चलेंगे तब आपको समझ में आएगा। दूसरी ओर नाथ परंपरा में आदिनाथ शिव को योग का आदि प्रवक्ता माना जाता है। उनके द्वारा माता पार्वती को जो योग का उपदेश दिया गया उसे मत्स्येंद्र नाथ ने भी सुना। एक मिनट, इसको फिर से मैं पढ़ती हूँ। दूसरी ओर नाथ परंपरा में आदिनाथ शिव को योग का आदि प्रवक्ता माना गया। इस तरीके का कभी क्वेश्चन आता है कि योग के प्रवक्ता मतलब जैसे आपका ये आपका क्वेश्चन खैर ऐसा नहीं आएगा आपका, जैसे क्या कहते हैं, आपका पूरे पूरे रिटर्न में आएगा, ठीक है, पूरी रिटर्न आएगा। तो आपको उसमें ऐसे लिखना, तो क्वेश्चन भी जैसे एक नंबर के नहीं होंगे आपके, मतलब बड़े लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, कुछ लॉन्ग होंगे कुछ उससे थोड़ा सा शॉर्ट होंगे। यानी एक 15 नंबर का होगा तो दूसरा 5 नंबर के ऐसे होंगे। तो वहां पर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आदिनाथ योग के प्रवक्ता कौन है, ठीक है। तो वहां कई ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे आप आदिनाथ भी लिख सकते हो, ऑप्शन खैर ऑप्शन वाला नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन को देखते हुए आप आंसर लिखना। एक मसेंद्रनाथ का नाम आप डाल सकते हैं और तीसरा जो है गुरु गोरक्षनाथ जी का। तो आप इसमें जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि नाथ परंपरा में, तो अगर आदिनाथ शिव का नाम आता है तो यही आएगा आपका। आदि प्रवक्ता माना जाता है, उनके द्वारा माता पार्वती को जो योग का उपदेश दिया गया था। पेपर 1 में हमने बताया था ना कि कैसे योग के बारे में बताया गया था, जो कि 12 से 13 क्वेश्चन हैं माता पार्वती ने पूछा है। यही पूरे मतलब फैल गया, ये समझिए कि बहुत बड़ा ब्रह्मांड इसका पूरे ब्रह्मांड में योग की जो है चीज बातें फैल गई, उपदेश दिया गया। उसे मत्स्येंद्रनाथ ने भी सुना। शिव के आदेशानुसार मत्स्येंद्रनाथ ही योग विद्या के प्रचारक हुए। पहले वो क्या थे, मछली थे, स्टोरी सुनाई थी ना पेपर 1 में, वो मछली के रूप में थे, वो चल रहे थे ऐसे जल में, और माता पार्वती शिव जी से क्वेश्चन कर रही थी। जब आप थोड़े से और जैसे एमए वगैरह करते हैं, पीएचडी करते हैं, इस तरीके से जब हायर एजुकेशन करते हैं ना, तब वहां जब ये सब चीजें पूरी पढ़ेंगे तब वहां समझ में आप लोगों को आएगा कितना अच्छा मतलब इन सब चीजों का वर्णन किया गया। मैं तो बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, और अगर इन पर अगर बताना हो तो ये आधे घंटे 45 मिनट भी कम पड़ जाएंगे, ठीक है। मतलब एक एक वर्ड को कैसे कैसे वहां डिफाइन किया गया है। तो क्वेश्चन कर रही थी और फिर इन्होंने सुना, फिर वो मतलब माता जी को बता रहे थे, माता पार्वती जी को, फिर मत्स्येंद्रनाथ जी ने सुन लिया। फिर जब इन्होंने देख लिया, शिव जी ने देख लिया, तो उनको फिर तुरंत श्राप दे दिया कि बाकी चीजें तुम भूल जाओ। फिर ऐसा ना हो कि कहीं गलत, अच्छा इसके लिए नहीं, किसी गलत उसमें श्राप नहीं दिया। योग ऐसी चीज है ना कि देखिए अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो उसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ जाता है। और कहते हैं कि आधी अधूरी ज्ञान जो होती है पॉइजन के जैसा होता है, इसलिए ज्ञान हमेशा थोड़ा ही दीजिए, मगर वो ज्ञान सही हो, क्योंकि वो पता नहीं किसके किसके पास में ज्ञान जाएगा। तो इसलिए ऐसा उनको किया, और फिर उनको ज्ञान अपने हिसाब से, फिर उनको एक इंसान के रूप में बनाया, और फिर उन्होंने योग का ज्ञान दिया, जो कि हम अच्छे से आपको पहले भी बता चुके हैं। प्रचारक हुए, इनके शिष्य गोरखनाथ हुए, महान योगी, जो अभी यूपी में जो हमने नाम लिया था गोरखनाथ का। उनके शिष्य गैवीनाथ, चटपटीनाथ आदि हुए। इस तरीके, ये देखिए गैवीनाथ, चटपटीनाथ का भी नाम हमने लिया था। नाम थोड़े इनके बहुत टेढ़े टेढ़े मेढ़े हैं, सभी याद करने लायक नहीं है, मतलब हर कोई नहीं कर सकता, मुझे तो नहीं याद होते हैं। एक चटपटी जी का ही नाम मुझे बस याद है। परंपरा में घिरन ऋषि स्वात्माराम योगी हैं, उन्होंने हठ योग के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। तो इन लोगों के बाद फिर ठीक है, ये परंपरा चली आई हठ योग में।
इतना इसका प्रचार प्रसार हुआ। आपने देखा कि जो बाबा रामदेव जी ने अपनी क्या कहते हैं पतंजलि जी, वहां का पतंजलि का निर्माण किया, जहां रहते हैं वो जो मठ बनाया है ना, उसका भी नाम उन्होंने पतंजलि ही रखा है। हमें बहुत दिन तक ये पता ही नहीं था कि ये महर्षि मतलब वो पतंजलि जी। और जब मतलब योग हम नहीं पढ़ते थे तो मैं खुद कंफ्यूज थी, थोड़ा थोड़ा जब मैं योग के बारे में जानती थी, ये करीब आज से 15-20 साल पहले की बात है, तो मैं सोचती थी कि ये मतलब पतंजलि जी है कि, जब कहीं पतंजलि जी का नाम मैं सुनती थी कहती थी ये पतंजलि जी है। ऐसा कंफ्यूजन था। लेकिन कहते हैं ना, जब जिस चीज की जानने की इच्छा होती है तो परमात्मा कहीं ना कहीं से उस व्यवस्था खुद ही बना देता है, जब आप सच्चे मन के होते हैं तो। सिद्धांतों पर प्रचार प्रसार किया। इन सब ने हठ योग की परंपरा को गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा अणु अणु बनाया। यानी मतलब जैसे एक गुरु से परंपरा चली आई, शिष्य में नीचे ऐसे ऊपर से करते करते फिर वो आए, फिर वो आए, फिर वो आए, ऐसे करते करते इस परंपरा को उन लोगों ने आगे बढ़ाया। और जो ये घिरन ऋषि हैं, ये भी एक ऋषि मुनि थे, वही राज ऋषियों में से, यानी राज ऋषियों में से क्या कह सकते हैं, जैसे हठ योग के ही। ठीक है, तो ये अपना कहीं जंगल वंगल में रहते थे, अपना जैसे मठ वठ बना करके लोग रहते थे। तो इन्होंने सप्तांग योग दिया है। सप्तांग योग में ये इसी बॉडी के अंदर 7 अंगों को बताया है। ठीक है, उसका उसका वर्णन एक घड़े से किया, कच्चे घड़े से किया है। तो कच्चा घड़ा को हम कहीं भी पानी डालेंगे तो वो लीकेज होने लगेगा। तो ऐसे इस बॉडी को उन्होंने बताया कि जब इस बॉडी में आप कुछ नहीं करते, पैदा होते, खाते पीते सोते जगते अपना दिनचर्या करते, तो ये बॉडी वैसी ही कच्ची है कि कहीं भी अगर ठोकर लग जाएगा, इंसान गिर जाएगा, गिरने के बाद वो अस्त व्यस्त हो जाएगा या अपनी चीजों को व्यवस्थित नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसी परंपरा में घिरन ऋषि ने बताया सप्तांग योग के माध्यम से कि इंसान की बॉडी मतलब योग करने से, मतलब 7 अंग बताए, तो 7 अंग में बहुत सारी चीजें हो गई। षटकर्म हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, और ये मुद्राएं हो गई, और ध्यान हो गया, समाधि हो गई, ऐसे करके बताया। तब जाकर के जब उस 7 अंगों को हम लोगों ने अपनाया या योगियों ने अपनाया, तब जाकर के ये मजबूत घड़ा बना। जैसे हम आग में तपा देते हैं घड़े को, तो घड़ा फिर वो मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, उसमें पानी डालो, कुछ भी डालो तो वो लीकेज नहीं होता। वैसे फिर जब योग ध्यान साधना के माध्यम से, षटकर्मों के माध्यम से इस बॉडी को हम स्वच्छ कर लेते हैं, तो ये बॉडी वैसी बन जाती है कि इसमें कुछ भी डालो वो सब समाप्त हो जाएगा, वो गिरने वाला नहीं है, फिर हम कहीं अपने रास्ते से भटकने वाले नहीं है, हमें कोई हिला नहीं सकता। मतलब इतना बड़ा उदाहरण दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया है महर्षि घिरण ने। इसी में आए स्वात्माराम सूरी जी, इन्हीं परंपरा में से आए। ठीक है, मतलब उन्होंने भी योग सीखा, सारी चीजें किया, तो इनका भी ऐसे ही हठ प्रदीप का है। तो हठ प्रदीप का जब आप लोग पढ़ेंगे या घिरण ऋषि का जब पढ़ेंगे, तब आप लोग असल में योगी कहलाएंगे। अभी तो बस आप केवल एक स्टेप रखे हुए हैं योग के क्षेत्र में। हठ योग प्रदीप का शिव संहिता, गोरख संगीत, देखिए गोरख संहिता, घिरण संहिता आदि इस परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे, हम जो जितनी भी बातें आपको बताते हैं, हम इन्हीं में से जो पढ़े हुए हैं, हम सब ये सब पढ़ चुके हैं, इन्हीं में से हम आप लोगों को बताते हैं। और कहीं से ऐसा नहीं कि हमने कहीं से मतलब मुझे अलग से ज्ञान आ गया, नहीं। ये सब हठ प्रदीप का हो गया, शिव संहिता हो गया, घिरण संहिता हो गया, गोरख संहिता हो गया, इन सबको हमने रीड किया है और एक एक बारीकियों से रीड किया है, क्योंकि मुझे जानने की इच्छा थी। कुछ विद्वानों का मत है कि योग सैंधव कालीन सभ्यता की देन है। यदि हम सिंधु कालीन सभ्यता पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो में जो धार्मिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें केवल माँ भगवती की ही मूर्तियां नहीं, अपितु एक नर देवता की भी मूर्ति प्राप्त हुई है, जो ऐतिहासिक शिव का आदि स्वरूप प्रतीत होता है। तो अभी इसको बताने की और जरूरत है मुझे, जो भी हमने समझा दिया मोहनजोदाड़ो वाला, सिंधु घाटी की सभ्यता से जो मिला है, बस सेम ये वही है, अवशेषों में ये सब प्राप्त हुए हैं। स्पष्टतः आधुनिक हिंदू सभ्यता के कई बातों का स्रोत बहुत काल से उपलब्ध होता है। सर जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहनजोदाड़ो एंड, देखिए अब जो सिंधु घाटी की सभ्यता हुई ना, इतिहासकारों ने उस पर भी अपनी बुक लिख दी। क्यों? क्योंकि उनको जानने की इच्छा थी, उनको चाहत
वो पूरी की पूरी मतलब एक शहर था, एक नगर था, वो पूरे के पूरे जो है वो धरती मतलब किसी कारण से प्रलय हो गया था, यानी वो समाप्त हो गया था पूरी तरीके से। ठीक है, तो इन्होंने सर जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक लिखी जिसमें मोहनजोदाड़ो एंड द इट्स सिविलाइजेशन में स्पष्ट किया कि मोहनजोदाड़ो में जिस नर देवता की मूर्ति मिली है वह त्रिमुखी है। त्रिमुखी मतलब समझ रहे, तीन मुख वाला। वो एक ऐसा मतलब मिला, जैसे अब आज के टाइम पर ऐसा कुछ हो जाता, जिस तरीके का माहौल चल रहा है, इस माहौल में कुछ भी हो सकता। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कलयुग का लास्ट चल रहा है, ये सब होना ही है, क्योंकि कलयुग जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है ना। सतयुग वगैरह जो चीजें थी सही थी। तो ये वही सारी चीजें कि आज हमारे जो देवी देवता कहीं हैं और इस तरीके की अगर घटना घट जाती है, मान लीजिए सपोज दैट कहीं सुनामी आ जाती है, तो पूरा का पूरा जो है सिटी वहां पे समाप्त हो जाता है। तो जो बहुत टाइम तक वहां दूर दूर तक कोई नहीं जाएगा, फिर बहुत टाइम तक वो चीजें दबती रहेंगी धूल मिट्टी से, मतलब धूल मिट्टी कम तो होते नहीं है। हाँ, डेली का डेली आप देखेंगे तो एक टाइम पर वो इतना जम जाएगा, फिर एक टाइम पर इतना, फिर एक टाइम पर इतना, तो जो पहले की चीजें बनी है वो तो दबती चली जाएंगी, वो नीचे डाउन में चली जाएंगी। तो वो पॉसिबल नहीं है ना कि हर कोई तुरंत जाएगा, लेकिन कभी ना कभी उसका जब उस स्पेस को लोग देखेंगे कि हाँ खाली पड़ा है, यहाँ कुछ होना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, देख मतलब इस तरीके के लोगों की, फिर जब देखेंगे उसकी खुदाई करते हैं, उस पर काम करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, या हम ये कह सकते हैं रिसर्च करते हैं, खोजते हैं किसी चीज को, तब वो चीजें निकल करके आती हैं दोबारा से। ठीक है, और फिर उसको इतिहासकारों ने या रिसर्चर ने उसको अपने पुस्तक में इस तरीके से मतलब वर्णित कर देते हैं, और वही हमारे लिए एक पढ़ने का माध्यम बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर त्रिमुखी है, वह देवता एक कम ऊंचे पीठासन पर योग मुद्रा में बैठे हैं, उनके दोनों पैर इस प्रकार मुड़े हुए हैं कि एड़ी से एड़ी मिल रही है। ठीक है, अब अपना मिला मिला करके देख लेंगे, एड़ी क्या होते हैं, हिल होते हैं, जिसको हम हिल बोलते हैं, मिली है। अंगूठे नीचे की ओर मुड़े हुए हैं एवं हाथ घुटनों के ऊपर आगे की ओर फैला हुआ है। इट मीन्स जो हम ऐसा मुद्रा बनाते हैं ना, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। इस तथ्य पर विचार करते समय यह प्रतीत होता है कि उस समय यौगिक विचारधारा का प्रचलन किसी न किसी रूप में अवश्य था। तो ये सब देखने से है ना, यानी जो जिन लोगों ने देखा था, जैसे कि सर जॉन मार्शल ने इस तरीके की वहां पर मूर्तियां देखी, तब उन्होंने अपने पुस्तक में ये सब चीजों को वर्णन किया, इन सब चीजों को मेंशन किया। और जब मेंशन किया तो जब वो आने वाली पीढ़ियां जब उसको आई देखी, तो वो उनको पता चला कि उस टाइम पर इस तरीके की मुद्रा में एक ऐसे मूर्ति मिला हुआ है कि जो कि ये बताता है कि पहले के टाइम पर भी योग चल रहा था, योग था। तो ये आप मान के चलिए कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, कोई ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग योग पढ़ लेते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता है उनको कि योग कब से आया है, ये है एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और कई लोगों ने इस पर चर्चा किया। तो बहुत जो नहीं इस सब चीजों को, बेसिक चीजों को जो नहीं पढ़ेगा तो उसको नहीं समझ में आएगा। आप ये बिल्कुल भी मत समझिए कि योग एक बहुत छोटी चीज है, बट जो नहीं समझता उसके लिए छोटी है, पर जो समझता है ना ये बहुत बड़ा, मतलब एक कहते क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल मतलब हिंद महासागर हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कि जितना हम उसके अंदर जाएंगे, और तो सागर में क्या चीजें कम छुपी होती हैं, बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं। तो जैसे जैसे जाते हैं तो वैसे वैसे देखिए, मोती कहते हैं कि साइड में नहीं मिलता है, उसके अंदर ही मिलता है। तो वही चीजें हैं। घुटनों के ऊपर आगे की ओर फैले हुए हैं। इस तथ्य पर विचार करते समय यह प्रतीत होता है कि उस समय योगी विचारधारा का भी प्रचलन था। तो ये साबित कर देता है कि उस समय भी विचार सभ्यता, हमारा मतलब योग सभ्यता था प्रचलन में। इन्हीं बातों के आधार पर कुछ विद्वानों ने इन्हें वेद के पूर्व की सभ्यता मानकर यह कहा कि सैंधव सभ्यता से ही प्रथमतः योग विद्या का अदुभय हुआ है, अभ्युदय हुआ है। ठीक है, तो कुछ मतलब अलग, अब 50 लोग हैं तो 50 लोग अपनी अलग अलग मत रखेंगे, है ना। अभी आप देखिए कोई चीज रिसर्च करने जाते हैं, इट मीन्स पीएचडी। ठीक है, रिसर्च मीन्स पीएचडी। जब आप पीएचडी करने जाते हैं तो आप अकेले स्टूडेंट नहीं होते हैं, आप जैसे सैकड़ों वहां स्टूडेंट होते हैं।
ठीक है, हजारों की संख्या में वहां स्टूडेंट होते हैं। तो कोई भी एक चीज ले लेगा, मान सपोज दैट कि हमने अपनी ये पुस्तक ले ली, अपनी नोटबुक ले ली, अब हमारे पास ये नोटबुक हो गया, हम इसके बारे में सब पूरी सर्च करेंगे। अगला ने किसी ने मोबाइल ले लिया तो वो मोबाइल के बारे में सर्च करेगा, अगले ने किसी ने और कुछ ले लिया तो वो उसके बारे में। तो इसका मतलब कि जितने भी लोग होंगे वो अपने अपनी अपनी सब्जेक्ट को पकड़ेंगे और अपने अपने तरीके से उस पर अपने विचार रखेंगे। यही तो होता है पीएचडी में, रिसर्च में क्या होता है, यही तो होता है कि हम किसी चीज पर या नहीं, दो तरह से होता है, एक पीएचडी होता है, एक होता है रिसर्च। मतलब कि जो चीज पहले से ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है, एक चीज बन चुकी है, अब इस पर हमें रिसर्च करना, रिसर्च मतलब दोबारा इसको हमें जानना है इसके बारे में, है ना, कि ये मोबाइल कैसे बना, कहाँ से बना, किस कंपनी से है तो इसमें कौन कौन से मतलब इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, इसकी रेंज कहाँ तक जा सकती है, इसमें कितने एक्सेस हो सकते हैं, यानी आउटपुट जितना भी होगा तो इसका मतलब दोबारा से इसका मतलब होगा, तो वो होता है रिसर्च। तो ऐसे लोगों ने उस चीज को समझा और जाना, कि जैसे कि मोहनजोदाड़ो वाली बात आ गई, इस तो मोहनजोदाड़ो कैसे पता, सिंधु घाटी सभ्यता की बात आ गई तो कैसे पता चला, जब उसके अंदर वहां फिर से रिसर्च हुआ, ठीक है, जब रिसर्च हुआ तब ये चीजें बाहर निकल करके आई, तब हमें योग के बारे में पता चला कि वहां एक मूर्ति मिली, मूर्ति में ऐसे ऐसे मतलब बना हुआ था, हाथ ऐसे थे, पैर ऐसे थे, या उनकी मुद्राएं कैसे थी, तब हमें वो चीजें समझ में आई। तो जब उन्होंने अपनी पुस्तक में मेंशन किया तो वो फिर पूरे मतलब पूरे सृष्टि में फैली, पूरे मतलब दुनिया में फैली। ठीक है, जब दुनिया में फैली तब फिर उसको जब जिन लोगों ने अध्ययन किया, जिन लोगों ने समझा, तब ये चीजें समझ में आई कि योग उस टाइम की परंपरा में भी चल रहा था। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से, क्योंकि वहां से मिला था रिसर्च में, ठीक है, खोज में वहां से मिला था, तो कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों का पतंजलि जी का मानना है, कुछ लोगों का हठ योग से मानना है। इस तरीके से अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। आधुनिक शोधों से स्पष्ट हो गया कि सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता के पश्चात होने वाली वैदिक मूल्य सभ्यता है। विदेशी विद्वानों ने इन्हें आर्य एवं द्रविड़ द्रविड़ जाति के रूपों में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी आधुनिक शोध है, यानी इस समय का रिसर्च, शोध मतलब रिसर्च ही हुआ, ठीक है, मतलब उसको इंग्लिश में रिसर्च कह सकते हैं, और नहीं तो ऐसे शोध ही बोलते हैं, हिंदी में शोध बोलते हैं। तो इस संवाद की मतलब जब चीजें हुई आधुनिक टाइम में, तो आधुनिक टाइम में जस्ट अभी का नहीं, आज से 10 साल 15 साल की बात पहले की बात, 20 साल पहले की बात आधुनिक हो गया। आधुनिक मतलब अभी की तुरंत नहीं हो गई। तो सिंधु वैदिक सभ्यता के पश्चात, यानी जो सिंधु वैदिक सभ्यता थी, सिंधु वैदिक सभ्यता कौन सी हो गई, जो सिंधु घाटी के पहले की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी की जो मतलब विनाश हुआ था, तो उसके पहले की जो सभ्यता रही होगी, तो जो विनाश भी हुआ होगा तो तुरंत ये चीजें खोज नहीं हो गई होंगी, है ना, उसमें भी सालों कईयों साल लग गए होंगे, पता नहीं कितने मतलब युग बीत गए होंगे, तब जाकर पे उस पर रिसर्च हुआ था। ऐसा नहीं था कि तुरंत वो मतलब उसका विनाश हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ और तीसरे दिन ही रिसर्चर वहां पहुंच गए रिसर्च करने, ऐसा नहीं है। मतलब एक युग बीत गया होगा, ये हम तो एक कह रहे, पता नहीं 2 से 3 से 4 से कितने युग बीत चुके होंगे, है ना, उसका उसका कोई प्रमाण नहीं है, अभी तक कहीं कोई प्रमाण नहीं है। तो इनका मानना है कि ये वैदिक सभ्यता से, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले की पश्चात, यानी पश्चात से वैदिक मूल सभ्यता थी। यानी वैदिक मूल वही जो हमने पढ़ा था कि वैदिक मंत्रों का जो उच्चारण, जैसे कि मठ बना करके स्टूडेंट को ले जाना, वहां योग विद्या सिखाना, और तलवार ये वो जैसे भी मतलब जिस तरीके की विद्या उस समय चल रही थी, उस तरीके का उनको प्रशिक्षित करना। इस बात का मतलब ये जो लिखा हुआ ना कि सिंधु वैदिक सभ्यता के पश्चात होने वाली वैदिक मूल्य सभ्यता, ये उसके पहले की बात हो रही है। उत्खनन में विभाजित कर दिया, उत्खनन में प्राप्त देवी देवताओं की प्रतिमाएं। अच्छा, एक मिनट आप बताइए, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हेलो जी मैम। हेलो, जी मैम। ठीक है, मतलब जो मैं समझाना चाह रही हूँ उसको आप लोग समझ पा तो रहे हैं ना? बहुत जी अच्छे मैम। से समझा और रहे जहाँ मैम। और जहाँ नहीं, हाँ, जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको नोट डाउन करके रखना। ये समझना आप लोगों को बेसिक चीजें बहुत जरूरी है, तभी आगे जा करके जितने भी चीजें आप पढ़ेंगे वो फटाफट फिर समझ में आएगी। उत्खनन में प्राप्त देवी देवताओं की प्रतिमाएं आध्यात्मिक चिन्ह वैदिक चिन्हों से
समीकृत किए जा सकते हैं। इन कारकों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। यानी जो ये मोहनजोदाड़ो वाली जो सभ्यता थी ना, जो जिसका विनाश हो गया था, वो वैदिक सभ्यता से अलग थी। जो वैदिक सभ्यता यानी उसके पहले की सभ्यता, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वैदिक काल में मंत्रों के उच्चारण, वेद का उच्चारण, उपनिषद का उच्चारण या उपनिषद का लिखना पढ़ना, या जो तीर तलवार चलाना, कंठस्थ कराना, ये सभ्यता से ये जो मतलब सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, ये बहुत भिन्न थी, अलग थी। थी उसमें से कुछ सभ्यता ऐसी थी जो इसके अंग थे। योग संबंधी विचारधारा का, अब आप अपने मेन पॉइंट पर आइए। योग संबंधी विचारधारा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। योग का जो भी बात आप समझ में आता है वो सबसे पहले ऋग्वेद में। अब किसी ने तो मोहनजोदाड़ो की बोल दिया कि मोहन, देखिए अभी यहीं पर लिखा, सिंधु सभ्यता से ही प्रथम योग विद्या का अभ्युदय हुआ है ना। अब ये मत अलग अलग रिसर्चर ने रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए, योग संबंधी विचारधारा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। तो बहुत मतलब उलझा हुआ है, ठीक है। आप ऐसे कोई कह दे कि योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो बताना मुश्किल हो जाएगा अगर आप इन सब चीजों को नहीं समझे रहेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे। और अक्सर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। मैं अपने बारे में बताऊंगी तो आप लोग को यकीन नहीं होगा कि मैं मतलब एक भी क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पा रही थी जब मैं कभी अपने लिए इंटरव्यू देने गई थी। पढ़ तो हमने लिया, लेकिन बस हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा, फिर हमने डीप मतलब हमने नॉलेज नहीं लिया। मुझे लगा योग ऐसे ही है। फिर उसके बाद से तो जो मतलब योग के बारे में जानने की इच्छा जागृत हुई, फिर वो अभी तक नहीं रुकी है और लगता है कि लाइफ टाइम ये नहीं रुकेगी। जब तक मेरी लाइफ है तब तक ये अब रुकने वाली नहीं है। परंतु ऋग्वेद में अपने पूर्वजों, ऋषियों एवं मार्गदर्शकों के प्रति समर्पण यह स्पष्ट करते हैं कि उनमें वर्णित सभ्यता का स्वरूप बहुत पहले ही निर्धारित हो चुका था, ठीक है। ऋग्वेद मतलब वेद जो आए ना, ये भी बाद में आए हैं। पहले सृष्टि का निर्माण हुआ है, पहले सृष्टि की रचना हुई है, फिर बाद में वेद आए हैं। और जो ये ऋग्वेद आप लोग देख रहे हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये जो वेद हमारे हैं, ये सीधे ही भगवान की ही वाणी है, ठीक है। भगवान ने मतलब परमात्मा ने, परमपिता परमेश्वर ने अपने मुख से बोला है, तब ऋषि मुनियों ने इसकी मतलब रचना की है। और वो इतने टफ सब मतलब थे, वर्ड इतने टफ थे कि हर कोई से नहीं पढ़ सकता था। तो इसलिए फिर उसके बाद से उपनिषद आया, इसी की मतलब सेम जो है उपनिषद को बनाया गया, उपनिषद लिखा गया थोड़ी सी सरल भाषा में। उपनिषद भी समझना एक बार के पढ़ने में किसी को नहीं समझ में आता है, ठीक है। कि आप एक बार आपने उपनिषद पढ़ लिया तो आपको समझ में नहीं मतलब कि आ गया, ऐसा नहीं। बहुत दिमाग वाला होगा वही समझ पाएगा, जिसकी बहुत प्रौढ़ बुद्धि होगी। फिर उपनिषद भी थोड़ा टफ लगा तो उसके बाद वेदांत आया, वेदांत थोड़ा उससे इजी हुआ, तब जाकर के फिर ये धीरे 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 संस्कृत की बुक आने लगी। मतलब ऐसे छोटे छोटे चीजें, जैसे कि आपने अभी देखा हट प्रदीप का ये जो ग्रंथ अभी आपने देखा ऊपर, जो हमने हठ योग की ग्रंथ का नाम लिया था, ठीक है। फिर ये सब धीरे धीरे आना शुरू हुए, उसी से रिलेटेड निकल करके, कहाँ से, ऋग्वेद से ही, जो योग वाला पार्ट था, ठीक है। जो योग वाले पार्ट थे, फिर उनके वर्णन ऐसे ऐसे करते हुए तपस्वियों ने या योगियों ने इस तरीके से अपना वर्णन किया योग के बारे में, और अलग अलग पुस्तक का नाम दिया। कितने सारे तो पुस्तक इन्होंने ही, 4-5 तो उन्होंने ही, उनकी अपनी बना लिखी हुई बुक है। उनमें वर्णित सभ्यता का स्वरूप बहुत पहले ही निर्धारित हो चुका था। ऋग्वेद में हमें जिस सभ्यता का बोध होता है वह ऋग्वेद की रचना के पूर्व की फल फूल चुकी थी। जो हमें यहाँ से मिलता है ऋग्वेद से, ये पहले से ही फल फूल चुका था, यानी इसके पहले ही आ चुका था और अब प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो रही है, यानी पहले बन चुकी, लिख चुकी थी। और जब वो लोग यंग हुए, यानी ऋषि मुनि की बात करें, पहले के टाइम की बात कर रहे हैं, तब जब वो प्रौढ़ावस्था में आए तब उसका अध्ययन करना शुरू किए। वस्तुतः वैदिक मंत्रों की रचना योग की उच्चतम भूमिकाओं का ही परिणाम है। ऋषियों ने विश्व में निहित सत्य का दर्शन करके उसे ही वैदिक मंत्रों में प्रकट किया।
वैदिक मंत्रों की रचना योग के उच्चतम, यानी जो वैदिक मंत्र थे, ठीक है, वैदिक मंत्र क्या हो गए हमारे, जो यहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से जो मंत्र सारे लिए गए हैं, एक एक मंत्र जो आप पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ना। तो उन मंत्रों से जो लिया गया, ठीक है, उन मंत्रों का उच्चारण करके उच्चतम भूमिकाओं का ही परिणाम है। यानी जो उच्चतम योगी जहां तक पहुंचते हैं, यानी उसको जानने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की, उसको अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में उतारे, तब उसका जो है रिजल्ट निकल करके आया। ऋषियों ने विश्व में निहित सत्य का दर्शन करके उसे ही वैदिक मंत्रों में प्रकट किया और उसका सत्य का दर्शन किया। मतलब अब क्या है, ध्यान आप करेंगे तो क्या होगा, आपको सत्य का ही दर्शन होगा। आप त्राटक करेंगे ना, आपको सत्य का दर्शन होगा। त्राटक में भी बहुत पावर है। तो ऐसे ही मतलब चीजें निकल करके आई मंत्रों के माध्यम से। यही कारण है कि वेदों को अपौरुषीय एवं ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है। अपौरुष मतलब क्या हो गया, एक तरह से परमाणुष, यानी जो लिखा गया है उसको अपौरुष नाम दिया गया। अपौरुष मतलब सीधे परमात्मा। और जिन ऋषि मुनियों ने उसको अपने कंठ से, अपने मुख से उसको प्रकट किया, यानी आंखों के मन, उन्होंने उस मंत्र का उच्चारण किया, जो कहां से लिया गया था, ऋग्वेद से। उसमें यह सिद्ध होता है कि योग का प्रारंभ वैदिक काल से पूर्व ही हो गया था। अब वहां पर पता चलता है कि वैदिक काल के पूर्व ही हो गया, और ये जाहिर सी बात है कि वैदिक काल के पूर्व का ही है। आपसे कभी भी, कहीं भी, कोई भी, किसी भी फॉर्म में अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको आ जाता है लाइफ में, तो मेरी बात को याद रखिएगा। कोई कहता कि योग की उत्पत्ति कैसे हुई थी, योग के बारे में आप क्या जानते हैं, ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। योग कहाँ, मतलब चलो कहाँ से किया छोड़ दीजिए, योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, आप सीधे कह देंगे जब से सृष्टि की रचना हुई है, सृष्टि का निर्माण हुआ है, योग तब से है। बाकी के क्वेश्चन उसके बाद आते हैं कि आपने भगवत गीता में कैसे समझा, आपने योग दर्शन से कैसे समझा, आपने सिंधु घाटी की सभ्यता से कैसे समझा, आपने वैदिक काल से कैसे समझा। जहां वैदिक काल की बात आती है, ठीक है, आप तुरंत वहां पर ऋग्वेद का नाम ले लेंगे कि वैदिक काल में ऋग्वेद के माध्यम से जो है योग की उत्पत्ति हुई, जो कि ऋषि मुनियों द्वारा वो बना मतलब लिखा गया, उच्चारण हुआ, और फिर उसके बाद से सीधे आप उपनिषद में आ जाएंगे। अगर इतनी चीजें आपको पता होगी तो कोई आपको मतलब योग के बारे में जो कोई जानना चाहेगा, पूछना चाहेगा, क्योंकि इसके बाद उसको खुद ही नहीं पता होगा, तो वो खुद ही सामने वाला ही नहीं बता पाएगा। अगर इतना भी आप बता सकते हैं ना, तो या हठ योग का पकड़ लेंगे, सीधे भगवान शिव से, मसेन्ना से जब हठ योग की बात आती है तो भगवान शिव का तुरंत आ जाएगा। और जैसे राजयोग की बात आएगी तो आप ये सारी चीजें बताएंगे जो अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि राजयोग भी ऋग्वेद में आ जाएगा, ठीक है, पतंजलि जी का आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। जी मैम। अतः योग के किसी काल से संबंध करना समीचीन, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिक, अभी मतलब थोड़ा मैं टाइम लेके आपको इसीलिए समझा रही हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आगे अगर चल करके आप हायर एजुकेशन जैसे मास्टर्स करते हैं, सॉरी ये योग से एमएससी करते हैं, ये चीजें समझने में आपको इजी हो जाएंगे। और यही चीजें अगर आप यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आप पता नेट का भी एग्जाम कभी क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे घुमा करके, यही बेसिक्स ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है नेट कि आप सोचेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे पढ़ाने में कि योग है क्या, लेकिन वही चक्कर खा जाएंगे कि अरे ये तो बहुत टफ है। और है भी टफ, ऐसा नहीं है कि इजी नहीं है, लेकिन जहां बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया, आप चीजों अपने आप, कहते नहीं कि कोहरा होता है ना जो ड्यू, तो वो बहुत ऐसे घना सा होता है, लेकिन जैसे हम उसमें चलते जाते हैं तो रास्ते अपने आप बनते रहते हैं। तो सेम ये योग ऐसे ही है कि जैसे बेसिक चीजें आपको पता चलती जाएंगी तो आगे का योग के बारे में आपको और इजी होता जाएगा। है टफ है, लेकिन चीजें इजी होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग का आपने यहीं पर सब चीजें समझ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। अतः योग को किसी काल से संबंध करना समीचीन नहीं है, क्योंकि यौगिक ज्ञान मनुष्य की अंतरात्मा से संबंध है जो कि काल की सीमा से परे। अतः यही कहना उचित होगा कि सृष्टि के आरंभ काल से ही योग विद्या का प्रचलन है। बस आपका आंसर यही मिल गया, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा भी नहीं था, पढ़ाया भी नहीं था।
जी सृष्टि के मैम। आरंभ से तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी मतलब पहले आए, फिर सूर्य देव भगवान आए, तो सूर्य देवता से आए विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से इक्ष्वाकु। तो सृष्टि से पहले से ऐसे ही आया ना। तो सृष्टि से जो पहले कौन थे? भगवान शिव थे ना। वो जी उनका तो कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है ना। वो तो सृष्टि के नहीं, आरंभ से, मतलब सृष्टि से पहले से वो थे ना। जी ये, हाँ, तो ये ऐसे ही याद आपका रखना। कहना सही। ये दो तीन तरीके से आया है। तो यहाँ जैसे भगवान शिव से आया है, तो यहाँ पर आप हठ योग में आ गए हैं। मतलब योग की भी कई सारी परंपराएं बन गई है ना, कई शाखाएं बन गई हैं। हठ योग बन गया है, और ये अपना राजयोग, मेन ये जो दो, अगर हठ योग राजयोग की बात करते हैं, तो हठ योग में भी आएगा आपका भगवान शिव से। भगवान शिव के बाद ही राजयोग का आया है। महर्षि पतंजलि बाद में आए हैं, पहले भगवान शिव ही थे। आ रही है बात समझ में? और सूर्य का जन्म बाद में नहीं हुआ। जैसे सृष्टि का आरंभ हुआ, साथ साथ सूर्य का जन्म हुआ। वही मतलब वही ये साथ में ही आए थे। वही मैं जी डिफाइन कर रही थी मैम, कि भगवान साथ साथ हाँ, सूर्य यस, देवता जब आए तभी तो सृष्टि हुआ। ऐसा। हाँ, तो सृष्टि के आरंभ से अगर इसमें आएंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका हठ योग में ही आ जाएगा, है ना। राजयोग हम बाद में आएगा, क्योंकि पतंजलि जी बाद में आए और इसको बाद में डिफाइन किए। आ रही बात समझ में? आएगा पहले आपका हठ योग का ही आएगा। हालांकि हमारे पढ़ने के कॉन्सेप्ट में हमें बाद में पढ़ा जाता है, बट आएगा वहां से पहले ही। और रही बात ये कि सृष्टि के आरंभ से, यानी जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ था, जब से उस टाइम से सूर्य भगवान का और योग का भी साथ साथ निर्माण हुआ है। ये लिखा तो है अभी, सृष्टि के आरंभ से मैम ही एक योग विद्या क्वेश्चन का था। प्रचलन। मैम एक जी क्वेश्चन सर था। बताइए। जी सर बताइए। मैम मुझे क्वेश्चन था कि सप्त ऋषियों को जो चारों वेदों का ज्ञान है वो महादेव ने दिया था, तो हम्म उनसे पहले महादेव ने सप्त ऋषियों के अलावा और किसी ऋषियों औरों को भी ज्ञान दिया था, या सप्त ऋषियों को ही पहले ज्ञान दिया था? नहीं, ये सप्त ऋषियों को ही ज्ञान मिला था, जो कि इन्होंने फर्स्ट टाइम में इसका ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। वो सप्त ऋषि ही थे। और जो महर्षि, अभी आप इसी में पढ़ेंगे, फिर महर्षि पतंजलि ने भी 1,000, हाँ 1,000 संत मुनियों को, संत ऋषियों को ही योग का ज्ञान देने के लिए इकट्ठा किया था, बुलाया था, पूरी सभा ऐसे बुलाया था। लेकिन वहां सक्सेस वो नहीं पाए थे। और जो सप्त ऋषि वाला आप बोल रहे हैं, उनको मतलब वही लोग उसको, मतलब उसकी रचना किए थे, किसका? ऋग्वेद का। सप्त ऋषि ही ऋग्वेद का रचना किए थे। तो सीधे परमात्मा के मुख से निकली हुई बात थी, जो कि वहां पर मेंशन हुआ है ऋग्वेद में। जी आ गया मैम। क्योंकि समझ में? पहले में जी विष्णु विष्णु पुराण में हम जो जैसे वर्णित है, विष्णु पुराण में जैसे हाँ। सीक्वेंस में वर्णित है कि हम्म पहले जो भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से पूरे सृष्टि हम्म आए हैं, उसी की हम्म वर्णन में तो पहले ऋषियों की युग था। पहले तो ऋषियों ही थे, संत ही थे, बाद में आम, जैसे आम जनता हुई है ना, साधारण हाँ, मानव तो की। पहले ऋषि मुनि ही हुए। तो परमात्मा जब मतलब सृष्टि की रचना किए, तो वो कुछ चुन करके ऋषि मुनि लेकर के आए, है ना। जिसमें से सप्त ऋषि, जैसे अभी किसी सर ने बोला, अभी मैंने पढ़ाना स्टॉप कर दिया, क्यों? क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा बताना है। तो अभी उस समय सप्त ऋषि को ही चुना गया था। ठीक है, कौन से सर ने अभी डिफाइन किया था? मैम मैंने। अच्छा, ध्रुव सर ने। ओके, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन सप्त ऋषियों का चुनाव, बस थोड़ी देर बाद में कॉल करती हूँ, क्लास ले रही हूँ। उन सप्त ऋषियों का चुनाव परमात्मा ने ही किया था, और फिर परमात्मा ने अपने मुख से इन सब चीजों का वर्णन किया था, योग के बारे में, जो कि सप्त ऋषि मुनियों ने उनका वर्णन किया, और वो ऋग्वेद में ही वो मेंशन है। और जैसे मैम आप बोले ना कि आप कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ, आप कौन से पुराण में? विष्णु पुराण में मैम। विष्णु पुराण में। देखिए, विष्णु पुराण हो गया और गरुड़ पुराण हो गया। आप गरुड़ पुराण को अगर पढ़े हैं और पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें 99 पॉइंट जितनी बातें लिखी हैं वो सत्य है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने मतलब उसको बहुत विष्णु पुराण की डीप लास्ट एनालिसिस। में, विष्णु पुराण की लास्ट पेज में हम्म एकदम सीक्वेंस में लिखा हुआ है। हाँ, तो लिखा होगा मैम, मैं अब ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं लिखा होगा। हमने क्या कहा, हम 10 लोग हैं, जैसे स्क्रीन पर अभी हम 20 हैं, ठीक है। हम 20 योग को पढ़ रहे हैं, और हमें क्वेश्चन मिल जाता है कि आप इस चीज को डिफाइन कीजिए। हम 20 को, सभी को मिल जाता है, एक क्वेश्चन को डिफाइन कीजिए। तो हम सभी अपने माइंड से अलग अलग करेंगे ना, सेम तो आंसर नहीं आएगा। मानते हैं हाँ आप इसको? सेम आंसर नहीं मैम आएगा मैम, जस्ट नहीं, ऐसे ही है।
जस्ट ऐसे ही है कि हर चीज में अगर जहां परमात्मा मेंशन है वहां की चीजों को हम सही मानते हैं, राज ऋषियों तक भी हम बात सही मानते हैं, गुरु जन तक भी हम बात सही मानते हैं, लेकिन गुरु के बाद जो परंपरा आई और फिर जिन लोगों ने डिफाइन किया, हम शायद थोड़ा वहां पर चीजों को कम मानते हैं। और बाकी रही विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब बिल्कुल सत्य है, जो भी वहां मेंशन है सत्य है। मैम मुझे ऐसा लगता हाँ है, जी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपने सनातन धर्म में मतलब जैसे कहते हैं ना शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के दो संप्रदाय में बटा है। तो मैम जैसे अगर हम लोग वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग जब विष्णु जी से संबंधित किताबें पढ़ेंगे, उपनिषद पुराण पढ़ेंगे, तो मैम उसमें उनको ही सर्वोच्च देवता कहा जाएगा। हाँ। अगर हम शैव संप्रदाय के लोग हैं, हम शिव से संबंधित किताबें पुराण पढ़ेंगे, तो उसमें शिव शंकर को ही सबसे बड़े देवता के रूप में दिखाया जाएगा। तो मैम जितनी हम अब हाँ, मैं समझ गई, अब मैं समझ गई। और जहां तक मैम हम बता रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड जो ना एक ब्रह्म ब्रह्म से बना हुआ है। आप जब उपनिषद पढ़ेंगे मैम, वहां आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, और ज्यादा कुछ और उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है। ईशावास्य में कठोपनिषद, कठोपनिषद को आप पढ़िए, ठीक है। कठ एक मिनट, कठो नहीं, हाँ कठोपनिषद, कठोपनिषद आप पढ़ते हैं, वहां पर ब्रह्मा की पूरी तरीके से वर्णन किया गया है। आप सर्च करके देखना, उसको पढ़ना आप, तो वहां ब्रह्म एक ही है, पूरी परमात्मा सृष्टि। इवेंट अगर हम ये पेन भी लिए ना, या पेन हम उठा भी रहे ना, तो ये उसकी मर्जी से। बाकी जितने हम भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, अदर जितने भी हम देवी देवता को देख रहे हैं, या जो आज के टाइम पर हम पूज रहे हैं, किसी ने देखा तो नहीं है ना, बस एक या तो टेलीविजन का आप देख करके एक उनका एक इमेजिन कर ली परमात्मा, ये अब उस स्वरूप है, पर ब्रह्म के स्वरूप है। पर ब्रह्म एक ही है, जो कि निरंतर और हमेशा वो चलता है, जिसने सबका, यानी जो हम जिन भगवान का हम पूजा घर में करते हैं, उनको भी उस पर ब्रह्म ने बनाया है। और ये बात साफ साफ कहाँ लिखा हुआ है? कठोपनिषद में, कठोपनिषद में। नंबर का उपनिषद है, पहला है ईशावास्य उपनिषद, दूसरे नंबर का कठ उपनिषद। उस कठ उपनिषद में बहुत अच्छे से परमात्मा का वर्णन किया गया, पर ब्रह्म का वर्णन किया गया, यानी पूरी सृष्टि की रचना पर ब्रह्म कर रही है। और जो भी कृष्ण भगवान को हम देख रहे हैं, जो भी हम राम को देख रहे हैं, ये सब इनके स्वरूप हैं। हम जैसे हो गए, हम माता हो गए, मान लीजिए हमारे 2 बच्चे हो गए, तो हम, हमारा स्वरूप है। मान लीजिए हम घर में नहीं है, ठीक है, तो हमारी बेटी घर में है, तो अगर हमारे बाद कोई छोटा बच्चा है, तो बेटी उसको देख रही है, बच्चे को, तो हमारा स्वरूप हो गई ना बच्चे, मतलब वो स्वरूप हो गई ना। सेम ये ऐसी सृष्टि की रचना हुई है कि इस सृष्टि को पूरा चलाने के लिए, या देख रेख करने के लिए, या मतलब क्या कह सकते हैं, गॉड, जैसे कहते हैं गॉड। तो जी से क्या हो गया आपका, एक मिनट, जी से हो गया गॉड, ओ से हो गया ऑर्गेनाइजर, और डी से हो गया डिस्ट्रॉयर, ठीक है। जी से हो गया गॉड, ओ से ऑर्गेनाइजर, डी से गॉड, डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो मतलब एक ने बनाया है, दूसरे ने उसको चलाया है, ऑर्गेनाइज किया, और तीसरे ने उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया है, यानी डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो हम गॉड पढ़ते हैं ना, अभी गॉड की मीनिंग भी इसमें से मे बी की कमी लोग को पता होगी, तो आप लोग ऐसे सुन लीजिए, जैसा भी हमने बताया। GOD हम कहते हैं गॉड, जी मतलब हो गया भगवान, ओ ऑर्गेनाइजर, जो जी मतलब आपका हो गया पर ब्रह्म, ओ ऑर्गेनाइजर विष्णु भगवान, और डी डिस्ट्रॉयर, ये जो भगवान कौन सा रूप आता है शिव का, रुद्र रूप है ना, एक रौद्र रूप उनका आता है ना, ये वो हो गया। तो एक ने बनाया, एक ने उसका संचालन किया, एक ने उसको पूरा डिस्ट्रॉयर किया। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं समझ ना, आएगा तो ब्रह्मा पर, विष्णु महेश। हाँ जी मैम बताइए। अच्छा, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, विष्णु जो है उसके पालनकार है, और जो शिव शंकर है वो गॉड है, उसके संहार हाँ करता वो है। डिस्ट्रॉयर है, वो पूरा हाँ। खत्म करते हैं। तो जो गॉड हम लोग पढ़ते हैं, ये वही गॉड का मीनिंग है, ये भी पुराण इसमें उपनिषद में मेंशन है।
ठीक है, जो हम शॉर्ट करेंगे गॉड को प्रणाम कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, जो भी, ये इनका मीनिंग यही है, गॉड का मीनिंग ही यही है जो भी हमने बताया। तो मैम ये पूरी सृष्टि जो है पर ब्रह्म ने बनाया है। पर ब्रह्म ने मतलब सीता सॉरी राम को, कृष्ण को, और भी जितने मतलब रिलीजियन है, ठीक है, उनको ये चलाने के लिए, व्यवस्था को देखने के लिए उनके अपने स्वरूप को भेजा है। ठीक है, और असल में पर ब्रह्म जो है वो कोई और ही है, जिनको कोई नहीं देखा है, उस स्वरूप को किसी ने नहीं देखा है। आगे मैम बात मेरा समझ एक में? छोटा सा जी मैम मेरा एक छोटा सा और बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल, था। छोटा सा नहीं, आप ब्रॉड क्वेश्चन कीजिए, मेरे लेवल का होगा तो हम जरूर बताएंगे, और मुझे अच्छा लगता है कोई क्वेश्चन करता है तो। हम्म, ठीक है मैम, मैं कोशिश जी करूंगा। जी मैम मुझे बिल्कुल। जानना है, जैसे इंद्रदेव एक उपाधि है, वैसे ब्रह्मा जो है वो एक उपाधि है या फिर वो एक ही है? मुझे इस चीज का आंसर आप दे सकते हैं? देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, ये तीनों हो गए ना। तो महेश की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी विद्यमान है, जी मैम। उनका ना कोई जन्म हुआ है ना कोई मृत्यु है, जैसे कि भगवान शिव, तो सेम उन्हीं का। अब ये रौद्र रूप भी तो उन्हीं का है ना, शिव का, जो खत्म करते हैं सृष्टि को, या कहते हैं उनका थर्ड आई जो जागृत हो जाता है तो पूरा सर्वनाश कर देता, वगैरह वगैरह, जैसा भी जी आप मैम। लोगों ने सुना होगा। तो प्रलयकारी। है तो एक ही चीज, है तो एक ही चीज। जी विष्णु जो हो गए, ये पालनहार हो गए, जी। ठीक है, ये हमारा पालनहार मतलब करता। अभी इसी की बात को, इसी को हमने डिफाइन किया है, ठीक जी है। और रहे ब्रह्मा, तो ब्रह्मा भी जो है इसको पूरी मतलब जैसे सृष्टि की रचना में उनका हेल्प है। जैसे हमने कहा ना पर ब्रह्म, तो पर ब्रह्म जी ने इन लोगों को अपना एक स्वरूप बना करके, क्योंकि उनका भी स्वरूप है। जैसे अभी जी हमने एग्जांपल दिया, मैं घर में हूँ, मैं मदर हूँ, ठीक है, जी मेरे पास मेरी बच्ची है, उसके बाद उसका भाई मतलब शिवलिंग है, कोई भी शिवलिंग है, मैं टाइम से घर में नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर मैं नहीं हूँ तो बेटी अगर उन अपने शिवलिंग से अगर बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि वो, मैं उसके ही सपोर्ट में छोड़ के जाऊंगी कि बेटा आप बच्चों को थोड़ा देख लेना। तो मैं एक तरह से वो माँ का स्वरूप हुई ना। सेम गौरव, सेम ध्रुव जी, वही चीजें हैं। जी मैम। हम जो है अपने इन इन लोगों को क्या किया है, अपना स्वरूप दे रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को, ठीक है। जी और ब्रह्मा विष्णु महेश को जो एक अलग वो शिव है, वो उनकी अलग बात हो गई। यहाँ फिर से उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शिव को बनाया है कि एक जगत का मतलब संचालन करेंगे, एक उसका क्या कहते हैं निर्माण करेंगे, और एक संचालन करेंगे, और एक डिस्ट्रॉय करेंगे। जी मैम, मुझे एक और चीज पूछनी थी। जैसे हमारे 4 युग हैं, द्वापर तो युग, आज त्रेता युग, टाइम हो गया थोड़ा कलयुग। सा, आप अपने क्वेश्चन नोट करके 7 बजे से, क्योंकि दूसरी क्लास है, अच्छा मैम। हमको 2 मिनट पहले, ये पहले हम बता चुके हैं ना कि 2 मिनट पहले ही हमें क्लास को ओवर करने का परमिशन है। तो अभी अच्छा मैम। 7 बजे से दूसरी क्लास है, आप नोट डाउन करके रखेंगे हैं, और कल ये क्वेश्चन मुझसे जरूर करेंगे, जी मैम बिल्कुल। ठीक है। ओके, जी मैम। ठीक मैम है। नमस्ते। चलिए सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट कोई शांति पाठ कराए। मैं कर रही हूँ। हाँ, शांति पाठ छोटा सा कराइएगा मैम, यस क्योंकि मैम, यस, बिल्कुल मैम, लिंक आ गए हैं, मैसेज आ चुका यस है। मैम, ओके मैम। सुखासन में आएंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें को मंत्र से बंद। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति।